एज अ कॉमन मैन पूछो तो मैं कहूँगा लॉकडाउन होना चाहिए, क्योंकि अगर ये चेन ब्रेक करनी है तो उसके और को तो कोई चारा तो है नहीं। लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली पता है ये रोज़गार यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे सड़क पे इतने सारे पड़े हुए हैं, छोटा बड़ा कारोबार चल रहा है। ये अगर लॉकडाउन पिछले अभी हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, अभी हम नया क्या कर सकते हैं। लॉकडाउन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के पास कुछ है नहीं इसके सिवा, वो कुछ नहीं दे सकता है। अगर लॉकडाउन होगा भी तो वो बेटर होगा हमारे लिए, क्यों हमारे बच्चों के लिए। और लॉकडाउन किसी सोल्यूशन नहीं है कोविड का। हमें सबसे पहले हमें खुद कोविड का सोल्यूशन ढूंढना है। इस वक्त तो लॉकडाउन की बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि दिन ब दिन बहुत सारे केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अगर ऑप्शन लॉकडाउन है, फाइनल लास्ट ऑप्शन है लॉकडाउन, तो लॉकडाउन उसको कर दीजिए। कोविड-19 का कहर मुल्क के साथ साथ हमारे जम्मू व कश्मीर में भी बदस्तूर जारी है। आए दिन केसेस में इजाफा हो रहा है। इस सिलसिले में डॉक्टर सोहेल नाइक, जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर एसोसिएशन कश्मीर के, उनकी तरफ से एक ट्वीट आया जिसमें यह कहा गया, अगर लॉकडाउन लास्ट ऑप्शन है लेकिन इस वक्त नीड ऑफ द आवर है। लॉकडाउन के हवाले से आम लोगों की क्या राय है, आए जानते हैं। नो लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली पता है ये रोज़गार यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे सड़क पे इतने सारे पड़े हुए हैं, छोटा बड़ा कारोबार चल रहा है। ये अगर लॉकडाउन पिछले अभी हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, अभी हम नया क्या कर सकते हैं। मैं खुद हूँ, एक मुलाजिम हूँ, प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ। अभी मैं बहुत परेशानी से गूंज रहा हूँ, क्योंकि मैं क्या करूँ। अब मैं कुछ कह रहा हूँ मैं कुछ साइड बिजनेस करूँ, मगर कुछ हाथ में नहीं आ रहा है। अगर आप दोबारा कह रहे हो लॉकडाउन के बारे में, तो ये मुझे लगता है वो अच्छा नहीं हो सकता है। बस ये सोशल डिस्टेंस और अपने आप को थोड़ा केयर करना है, घर में भी और बच्चों के भी सामने। जो भी कोई फैमिली वाला हो उसको अपने तरीके से, क्योंकि हम थोड़ी छोटे बच्चे हैं, हमें कोई सिखा सकता है, क्योंकि एक्चुअली खुद भी अब प्रिकॉशन करनी है। देखिए सबसे पहले ये तो सरकार जो कर रही है वो तो कर ही रही है, बट अगर मेरे से आप एज अ कॉमन मैन पूछे तो मैं कहूँगा लॉकडाउन होना चाहिए, क्योंकि अगर ये चेन ब्रेक करनी है तो उसके और को तो कोई चारा तो है नहीं। तो लॉकडाउन अगर फुल्ली नहीं हो सकता, एटलीस्ट पार्शली होना चाहिए, सो दैट कि इतने ज़्यादा ये जो फैल रहे हैं ये कम हो। एक्चुअली हमारा यही सबसे बड़ी बदनसीबी ना कि पूरे इंडिया में आज तक यही है कि हेल्थ सेक्टर पे बहुत कम ध्यान दिया गया है, और इसने दिखा दिया कि हेल्थ सेक्टर में कम ध्यान देने से क्या होता है। देखिए, अगर बात करेंगे लॉकडाउन की, तो लॉकडाउन का एक मरहला कल आपने देखा, लोगों ने एक्सेप्ट किया कि लॉकडाउन इज़ मच नीडेड। क्यों नीडेड है? एक तो केसेस बढ़ते आ रहे हैं, आप देख रहे हैं, अमवात भी हो रही है, कुछ लोग मर भी रहे हैं इस कोविड की वजह से। अभी भी एक तबका ऐसा है जो कह रहा है कि ये कोविड कुछ भी नहीं है, ज़ुकाम है, नज़ला है, खांसी है। चलिए वही सही, कम से कम SOPs तो फॉलो करें ज़ुकाम से बचने के लिए। लॉकडाउन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के पास कुछ है नहीं इसके सिवा, वो कुछ नहीं दे सकता है। आपने देखा होगा कि कोविड के बढ़ते केसेस 1 साल से आप देखते आ रहे हैं, तब भी एडमिनिस्ट्रेशन ने पब्लिक पार्क्स खुली रखी। ट्यूलिप गार्डन जो इम्पॉर्टेंट है, एशियाज़ लार्जेस्ट गार्डन, जहाँ लाखों की तादाद में लोग आए, टूरिस्ट आए, ना मास्क था, ना सैनिटाइज़र थी, और ना सोशल डिस्टेंसिंग थी। तो एक बहुत बड़ा रीज़न वो टूरिस्ट है, वो लोग हैं जो ट्यूलिप गार्डन गए और ये केसेस को बढ़ावा दिया। अब सेकंड वेरिएंट आ रहा है इसका, लेकिन सेकंड वेरिएंट है, इसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि यहाँ JNK का अपना होगा, कहीं बाहर से ही आया होगा, कॉमन सेंस है। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर है, कोविड से रुकावट के लिए एक फेलियर दिखाया उन्होंने। अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर जो ट्रीटमेंट है पेशेंट की, वो कहीं मौजूद नहीं है। कोविशील्ड वैक्सीन यूज़ किया है इन्होंने, इट इज़ एन इम्यूनिटी बूस्टर, नॉट अ ट्रीटमेंट। और WHO ने कोई पॉजिटिव नोट नहीं दिया है उस पर, फिर भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो यूज़ कर रही है। चलिए ठीक है, कर रही है, बट एज ऑफ नाउ नीड ऑफ द आवर सच में यही है। लेकिन साथ में ये भी कहे कि जो गरीब तबका है, जो दिन भर कमाते हैं, शाम को अपनी फैमिली को खिलाते हैं, उनका ख्याल रखना चाहिए। जो ड्राइवर एसोसिएशन है, जिन्होंने लोन पे गाड़ियाँ निकाली है, उनकी लोन भी भरपाई भी होनी है। अब जब लॉकडाउन लगेगा तो वो कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या, और लोन कैसे भरेंगे? तो उम्मीद करता हूँ कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन लॉकडाउन लगाती भी है, अच्छा स्टेप है, मान लेते हैं, लेकिन उनका ख्याल रखें। हाँ बिल्कुल, इस वक्त तो लॉकडाउन की बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि दिन ब दिन बहुत सारे केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए ये लॉकडाउन जो इन्होंने ऑर्डर्स किया है, ये ज़रूरी है हमारे लिए। और इसी के साथ साथ जो हमारी प्रॉब्लम क्या है इसमें, जो लोग दिन में कमाते हैं वही शाम को खाते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और हमें उनका भी ख्याल रखना ज़रूरी है। मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा, लॉकडाउन किसी सोल्यूशन नहीं है कोविड का। हमें सबसे पहले हमें खुद
कोविड का सोल्यूशन ढूंढना है। कोविड का सोल्यूशन इस तरह ढूंढना है कि हमें खुद सोशल डिस्टेंस मेंटेन करनी है, मास्क लगा के रखना है, क्या बोलते हैं उसको, SOPs को फॉलो करना है। उससे कोविड जो है वो फैलने से रुक जाएगा। अगर हम लॉकडाउन करते हैं, हम उनकी बात करेंगे जो दिन को खाते हैं और शाम को, दिन को कमाते हैं और शाम को बेचारे खाते हैं, तो वो बेचारे क्या करेंगे? इसमें तो अगर हम लॉकडाउन तो करना या बोलना आसान बात है, लेकिन लॉकडाउन सोल्यूशन नहीं है कोविड का। हमें SOPs फॉलो करने हैं, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करनी है, उससे कोविड ख़त्म हो जाएगा। इन्फेक्शन रेट इसलिए दिन ब दिन इंक्रीज़ हो रही है, ज़्यादा हो रही है। जो हम हैं, जो लोग हैं, वो मतलब SOPs को फॉलो नहीं कर रहे, वो अभी भी कोविड को इतना ईजिली ले रहे हैं। उस वजह से इन्फेक्शन के रेट दिन ब दिन बढ़ जा रहे हैं। लेकिन पूरे कौम को मेरी तरफ से, क्योंकि मैं भी एक कश्मीरी हूँ, कश्मीर की तरफ से हूँ, सबको मेरी तरफ से एक ही रिक्वेस्ट होगी, एक इल्तिजा होगी, हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन करनी, SOPs को फॉलो करनी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन भी इस वक्त बहुत काम कर रही है, हमारे लिए काम कर रही है। हमें मतलब खुद कोविड को ख़त्म करना है SOPs को फॉलो करके। एक तो लॉकडाउन की वजह से मतलब बहुत फ़र्क आ जाएगी, जैसे कि पिछले टाइम भी आ गई थी। और हमको क्या चाहिए कि हमको खुद भी मतलब एहतियात करनी चाहिए, जैसे कि हम सोशल डिस्टेंस को फॉलो करनी चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, और मतलब कि अपनी इम्यून सिस्टम को मतलब खाने पीने का ख्याल रखना चाहिए, और इन चीज़ों से मतलब माहौल से दूर रहना चाहिए, यानी घर में ही रहना चाहिए, तो वो बेटर रहेगा इसके लिए। क्योंकि हमें खुद भी नहीं पता कि आगे होने वाला क्या है, और ज़्यादातर कि हमारे मिनिस्टर को भी नहीं पता कि होने वाला तो क्या है। लेकिन बेहतर तो यही होगा कि लॉकडाउन ये बेटर हो सकता है। मैं एक नॉर्मल हूँ, मैं टूरिज़्म के साथ काम कर रहा हूँ। लगभग पिछले टाइम तो 100 आउट ऑफ 100 हो गया था, जिस तरीके से यहाँ पर विजिटर्स आ रहे थे, तो इस से लग रहा था कि हर किसी को मतलब रोज़गार तो मिलेगा, लेकिन अब जाके खुद भी नहीं है हमारे पास, तो मतलब दूसरों का तो हम अभी सोच नहीं सकते, वो तो अब गवर्नमेंट को सोचना होगा ना, इनके लिए क्या कर सकते हैं। बस इतना ही कह सकता हूँ कि अभी तो अपने आप को बचाना है, मतलब रोज़गार तो अल्लाह के हाथ में है, मतलब रिज़्क़ तो कहते हैं कश्मीर में रिज़्क़ तो रज़ाक़ के पास होता है। तो हमें बेहतर होगा कि मतलब लॉकडाउन को फॉलो किया जाए, मतलब अगर लॉकडाउन होगा भी तो वो बेटर होगा हमारे लिए, क्यों हमारे बच्चों के लिए। और मतलब अब रोज़गार का तो ये तो इशू हो गया, मतलब ये तो बहुत ज़्यादा इशू होगा। तो अब एक दूसरे की इससे क्या है, जो अमीर है, मतलब जिसके पास, मेरे पास अगर ज़्यादा पैसे हैं, तो अगर मैं थोड़े से पैसे मतलब अपने नेबर्स को दूंगा, मतलब जिनको मुझे पता है कि वो गरीब है, मतलब उनके मतलब खाना नहीं होगा, मतलब एक दूसरे का ख्याल रखना होगा, तो ये मतलब बेटर होगा इससे निकलने के लिए। लॉकडाउन होना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन को इस बारे में हवाले से पूरी तरह से देना। लॉकडाउन अगर ऑप्शन लॉकडाउन है, फाइनल लास्ट ऑप्शन है लॉकडाउन, तो लॉकडाउन उसको कर दीजिए। नाज़रीन, ये आम लोगों की राय थी लॉकडाउन के हवाले से। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जब तक फैसला नहीं आएगा कि लॉकडाउन होगा या नहीं होगा, तब तक हम भी आपसे गुजारिश करेंगे कि घर में ही रहे, ज़रूरी काम के वक्त ही घर से बाहर निकले, ताकि जो कोविड-19 की चेन है इसे हम ब्रेक कर सकते हैं। देखते रहे कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो विद कैमरा पर्सन सजाद अहमद भट्ट, शाह तौफीक इस्लाम, श्रीनगर।